चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जो है आज जो है थोड़ा सा और जो क्वेश्चन हम बताएं तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक सवाल लिखा हुआ है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर गिवन में क्या दिया है, देखिए लिखा हुआ है गिवन में। देखिए ये कलम अच्छे से चल नहीं रहा है और ये कल ठीक है, लाल वाला नहीं इससे लिखेंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए गिवन में क्या लिख रखा है, देखो पीए बराबर लिखा है, पीए 3/4 लिखा है और पीबी की जो वैल्यू लिखा है वो 1/3 लिखा है और पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू 1/6 लिखा है और यहां लिखा है टू फाइंड, माने ज्ञात करना, इसका मतलब है टू फाइंड का मतलब ज्ञात करना है। पी ए बाई बी आपको बताना है, ठीक। क्या बताना है, क्या बताना है आपको, ए बाई बी बोलना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब पूरी क्लास में एक चीज सभी लोग पहले तो आप ये समझो पहले कि जैसे आपने लिख दिया पी ए बाई बी लिख दिया है, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक चीज जानना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना होगा। क्या होगा? कंडीशनल एक प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? यदि किसी घटना ए की प्रायिकता, सुन लो पहले पूरी क्लास अच्छे अच्छे समझो। देखिए सह प्रतिबंध प्रायिकता एक होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे मान लीजिए कि तुम अपने घर में हो, ठीक है, और घर में अगर मान लीजिए आप 4 भाई हो, आपका नंबर है कौन? तीसरा नंबर, दूसरा नंबर है आपका है, ठीक। इनका नंबर तीसरा है, तुम्हारा कौन नंबर है? छठवां नंबर है, ये बता रहे हैं चलो तीसरा नंबर है। तो अब बताइए कि आपकी शादी कब होगी? जब आपके पहले दूसरे की शादी हो चुकी रही तभी तो होगी, है तीसरी बार, तीसरे नंबर पे, तीसरी बार नहीं तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब यहां पर बात समझो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आएगी। नहीं समझ में आया क्या? कंडीशन कैसे? क्योंकि जब तक भैया की नहीं होगी तब तक इनकी, तब तक इंतजार करना, ऐसी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा ऐसे समझो कि कोई चीज किसी के ऊपर निर्भर हो, जैसे वो कंडीशनल हो गई। नहीं समझे क्या? जैसे पढ़ाई की बात आती है यहीं पे स्कूल में, अब जैसे मान लीजिए पढ़ने हो तो जब तक गुरुजी नहीं आएंगे कैसे पढ़ोगे? तो यहां भी पढ़ाई में भी क्या हुआ? कंडीशन हुआ कि गुरुजी आएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से कंडीशन की, इसी प्रकार से आप कंडीशन के बारे में अच्छे से जान भी सकते हो कि हाँ ये कौन से क्वेश्चन कंडीशनल कौन से नहीं है। एक चीज और यहां पर समझो पहले कि जैसे कोई आपसे ये पूछता है, समझ लो परिभाषा क्या इसकी कहती है कि यदि किसी घटना ए की प्रायिकता दूसरी घटना बी के होने पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर समझ लो यदि किसी घटना ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता क्या कर रही है? दूसरी घटना बी के होने पर निर्भर करती है, तो घटना ए की प्रायिकता क्या कहलाएगी? प्रतिबंधी प्रायिकता या सह प्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। बात समझे नहीं समझे? वैसे मान लीजिए कि ए की प्रायिकता आपको निकालना है और वो प्रायिकता किस पर निर्भर कर रही है? बी के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ रहे हो तो किसके उसमें पढ़ रहे हो? डिपेंड हो रहा है, टीचर के उसमें वो कर रहे हो ना, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब कोई प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर अगर क्या हो? निर्भर करे, ठीक है, डिपेंड हो, तो कंडीशनल में चला जाएगा वो। आप क्लियर हो नहीं हुआ? दूसरी चीज, अगर जिसे कहा जाए कि बी के घट जाने पर ए की प्रायिकता को क्या कहा जाता है बताओ? सह, बोलिए जरा, सह प्रतिबंध बोलते हैं ना, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं और इसे ए बाई किससे लिखते हैं बताओ? बी से लिखते हैं। घटना ए की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी है से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक चीज और यहां पर समझो, पहले हम लोग यहां पर समझे, जैसे यहां पर समझो जैसे कहा जाए
कि जब घटना बी घट चुकी है तो ए की प्रायिकता बताइए, तो ए बाई बी लिखेंगे इसे। इसका मतलब है ये घटना घट चुकी है तब ए की प्रायिकता निकाला जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है क्या? कहीं पर लिखा हो सी बाई डी लिखा है, इसका मतलब क्या है, जब डी वाली घटना घट चुकी है तब किसकी प्रायिकता निकाल रहे हो, सी की प्रायिकता। तो ऐसी प्रायिकता कैसी प्रायिकता कहलाती है, कंडीशनल। हाँ, हिंदी में क्या बोलोगे, सप्रतिबंध। ठीक है ना? कितने लोग समझ गए पहले बताओ मुझे भी। झूठ वाला बता रहा होगा, सही वाला है? ठीक है। अब एक है, देखा फार्मूला क्या होता है, देखो जैसे ए बाई बी लिखा है तो पहले क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, और जो निचवा लिखा है वो का निचवा लिख दोगे। बोलो समझ में आगे नहीं, फार्मूला बन गया। इसी तरह जैसे सी बाई बी डी लिखा है तो क्या लिखोगे, पी सी इंटरसेक्शन डी अपान पी डी। जैसे आपको निकालना है किसके, आर लिखा है, यहां निचवा एस लिखा है, इसका मतलब जब घटना एस घटित हो चुकी है तो आर की प्रायिकता, ये समझे क्या है? इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको कैसे बनाओगे फार्मूला बताओ जल्दी से। पी आर इंटरसेक्शन हो गया अपान पी एस। क्लियर हो नहीं हुआ? कितने लोग फार्मूला बना लोगे बताओ, आ जाएगा? कौन अभी नहीं गया तुमका, झूठ बोल रहे सही बोल रहे हो? जैसे आप पहले वाले मास्टर इसे पढ़ाने, कहो तुमका आ जाएगा नहीं, कहीं ना आ जाएगा, कहीं खाओ मम्मी कसम ऐसे वाले कि नहीं? अरे मौज लेते हैं बहुत पहले। अब एक है, चलो सोल्यूशन देखो, हमारी बात सुनो बच्चा, तुम आप लोगों को ए बाई बी की वैल्यू बताना है ना, इसका हो जाने दे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, कर देते हैं। क्या हुआ, कुछ बता रहे हो क्या, इनका समझा रहे हो? तो अब यहां पर देखिए, इधर देखो, ये प्रिय बच्चों इधर ध्यान दो पहले। अब इसका फार्मूला, चलो प्रीति तुम बताओ क्या होगा, क्या बताओ, फार्मूला बताओ, फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी पी मतलब मुंह में भरे रहो, खात रहो, यही ले तुमसे पूछा है। हम कहें अब खाते हैं तो बताओ भी यही लगते क्या भैया? पहले बताओ इतना फार्मूला सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो गुरु से कोई बच के जा नहीं सकता, हम पकड़ लेते हैं तुरंत। हमजा आजकल जो है खूब मौज कर रहे हो भैया, तुम्हें कल कहाँ रहे हो? काहे दुकान है, काहे के? अच्छा वहाँ करे होगा, घूमे टहरे, ठीक है, खाना लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या बताओ सभी लोग, 1/6 हो गया। और पी बी की वैल्यू क्या है बताओ, तो इसको हल करो, 1/6, यहाँ 3/1 काटेंगे, 3 2 6, 1/2 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। पहला कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? अच्छा एक चीज ये बताओ जरा मुझे सभी लोग, ये पेपर में आता है 1 नंबर का आता है। देखिए जो बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें 3 प्रकार के नंबर बनते हैं इसके, एक 1 नंबर का बनता है, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का बनता है। कितने नंबर बताया हमने? 1 2 5, और टोटल कितने हो जाएंगे? 8 नंबर। क्या नंबर? 8 नंबर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, क्या मजे इतने देर से मजाक कर रहे हैं का? है जो पढ़ा रहा हूं ये 1 नंबर का है ये। अब इसके बाद जो बताऊंगा 2 नंबर का होगा, उसके बाद 5 नंबर वाले बता देंगे, बस हो गया काम। ओके तो टोटल 8 नंबर का आता ही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक बात है, नहीं आया है तो फिर पूछ लेना एक बार और अच्छे से। अब एक सवाल इसी में और है, सुनो देखो, इसी का दूसरा ये सवाल 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 25 की बार आएगा। देखो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या लिखा, पीए की वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है?
पी ए, और पी ए की जो वैल्यू है वो लिखा है 3/4 लिखा है। क्या लिखा है? 3/4। और पी बी कितना लिखा है बताओ? पी बी है 1/5 है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान देते रहे ना भैया, वो लिखा है 1/8। तो टू फाइंड, आपको ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, पी बी बाई ए निकालना है। 5/8। चलो जल्दी फटाफट इसको करो, 5/8। ये सवाल में कुछ था नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाओ, तब तक हम सारे पेन चेक कर लेते हैं कौन चल रहा है इसमें। ऐसे यार 5/8। तो ये सर एक बात बताइए, ए का कोई वैल्यू नहीं, एक किया क्यों लगा है? बेवकूफ बनाने के लिए। ताकि बच्चे लोग हाँ, 5/8 आ गया, ठीक है। और कोई देखो इसमें, 5/8। जो नीचे आएगा नीचे तो जल पर ऊपर तो कमरे नहीं काम बहुत बड़ा रखो। जल्दी जल्दी फटाफट करो, टाइम बर्बाद ना करो अपना, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। कितना बता रहे हैं? चलो, इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। तो देखो हल कैसे करेंगे इसको, देखो पहले एक बार देखो, यहां पर लिखेंगे बढ़िया टिटकोर के सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम जानत हैं, मतलब बी नो दैट, इसका मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई? चलो खुशी बताएं, खुशी से बताना, चलो बताओ इसको, क्या बनेगा फार्मूला इसका? हाँ, अपान, ठीक है। चलो चाहे इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं? पहले बताओ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहा दिया, देखो तो 1/8, और पी ए वैल्यू कितना दिया है? 3/4। तो इसको लिखो 1/8 गुणे 4/3, 4 2 जा 8, तो कितना आएगा? 1/6 आएगा, नहीं आएगा? कितना आएगा? तो फिर देखो स्पीड में ना बताओ एकदम कि गलती में बता दो। हाँ लेकिन क्या है, किंतु परंतु लेकिन क्या है बताओ? देखो इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन की वैल्यू रखा, पी एक जगह पी एक वैल्यू रखा, ये ऊपर वाला लिखा नीचे वाला पलट जाएगा, काटेंगे यही आ जाएगा। कितने लोग समझ गए? 8 एक बार जरा, तुमको नहीं आ रहा? कहो ना तो बता देना भी। अगला प्रश्न देखिए, 1 करोड़ रुपए के लिए है, जो लगा लेगा देगा, जो लगाएगा, और जो नहीं लगा पाएगा आए, जो नहीं लगा पाएगा वो केवल देखेगा। देखिए यहां पर लिखा है गिवन, क्या लिखा है? गिवन। भैया जितने चल रहे हैं सब 1 नंबर के चल रहे हैं। अभी हम एक तरफ से पढ़ाएंगे ना, बीच बीच से थोड़ी काम करेंगे, ताकि ये सब जब पेपर दे तो ये सब पास हो जाए ना, पता लगे कि सब हवाई में चला गया। देखिए पी ए की वैल्यू यहां पर दिया 0.4 दिया है, और पी बी जो है वो दिया 0.8 दिया है, और पी सुनते रहो, पी बी इंटर बी बाई ए जो है वो दिया 0.6। देखो हम बाई बोलेंगे, बार बार उसका नाम उस तरह नहीं लेंगे, हम सीधे साधे आदमी। देखो टू फाइंड, और कहा तुम्हें पहले बता चुका हूं, हमारे जैसा यहां कोई नहीं है क्या कोई? अब आगे समझो। लोग कहते हैं कि जो है ऐसा है ना, ये देखिए इसको डाल दीजिए इसमें, लो इन दोनों में, ठीक है, और इसमें भी डाल दीजिएगा, तीनों में भर दीजिए।
देखो इधर समझो पहले। प्रिय छात्र कृपया बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दें। डियर स्टूडेंट प्लीज लुक एट व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज व्हाट हैपन विद यू आई डोंट नो अबाउट इट। Solution. Here what you can write solution. First of all, you will write solution. And in this solution, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो हमको सब हो जाता है कि कहीं ऐसा नहीं सुनाई कम पड़ रहा हमको। in this solution, first of all, we will write we know that. Here. What given here? B by A. What given here? B by A is equal to 0.6. Clear? What given here? B by A is equal to 0.6. And as you know that, what formula of this? How can you break it? So as you know that, the formula of this will be PB intersection A upon PA. Upon PA. The value of PA is what here? 0.4. In place of PA, you will write, what you will write here? 0.4 and equal to 0.6. When you will transfer this 0.4 in right hand side, it become 2 in multiplication. Clear? So in this way, here we can write, if we want, so we can write A intersection in, okay, and here will be what? 0.6 into 0.4. 6 4 ja 24. After 2 digit, you will apply 0. It means this become to 0.24. Any problem? And one another formula we know that here. What? We know that. We know that. What we know that here? PA union B. PA union B equal PA plus PB minus PA intersection B. Is there any problem to any student? No problem. And everywhere, okay, everywhere you will put value of all. So this become to A union B equal to, in place of PA you will write 0.4. What you will write? 0.4. In place of B, we will write 0.8 minus, in place of this given here 0.24. 8 4 12. And after one digit you will apply point minus 0.24. If we want, so we can write here 1.20 and here is 2.24. Now subtract. So this become to 12 minus 10 minus 4 6, and there is 1 means 11 0.96. So your answer will be 0.96. अब यहाँ पर समझो पहले, देखो हमारे पास में ये दिया था, ठीक है, दिया था ना, ये मैंने क्या किया, इसको पहले लिख लिया और फिर इसमें एक फार्मूला लगा दिया बढ़िया टिटकोर के, लल्लन ताप, ठीक, फार्मूला लगाया, ये बन गया। और जब फार्मूला बन गया तो इसकी वैल्यू हमको पहले से पता थी, यहाँ पर है, इनको उठा करके इनकी जगह पे रख दिया और इनको उठा के एक किक मारा इधर जाके गिरे तो इसके इंटू में हो गए। तो 6 चौका 24 हो गया ना, यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद दशमलव लग गया। बताओ आज अगर हम समय पे ना आते तो ये सब आता भी आपको, हवा में उड़ जाता। क्या 0.8? हाँ तो लिखा तो है। पहले हमारी बात समझो, पहले इसको जब इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपको एक फार्मूला पता है PA यूनियन B, ये का याद कर लियो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। क्लियर हुआ?
बस इतना अंतर है। पी ए वैल्यू देखो ऊपर लिखा है, पी बी वैल्यू ये देखो ऊपर लिखा है, इसकी वैल्यू ये देखो ऊपर लिखा है। बस इसको केवल हमने हल कर लिया और कुछ नहीं किया। समझ में नहीं आया क्या? अब आप इसको नोट कर लो अपने हाथों से, और क्या, जल्दी जल्दी नोट करो। जो नोट कर लेगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो नहीं नोट कर पाएगा उसको कुछ कहेंगे। हाँ, कुछ तो है यार इस क्वेश्चन में। मिटा दो इसको। जी सर। इसको मिटा दें। पहले बताओ ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है कौन वाला, कहाँ से? इंटरसेक्शन भी है। हाँ, आपने यूनियन का फॉर्मूला किया कहाँ पर? नीचे ये वाला, क्योंकि आपको ये यूनियन भी निकालना है। वैल्यू किसकी निकालनी है? तो जब ये यूनियन बी की वैल्यू आपको वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला यही लगाएंगे ना, भाई ये दिया है, ये हमारे पास है, ये है, तभी तो ए यूनियन बी निकलेगा। नहीं निकलेगा कैसे? अब बताओ और आगे हो गया। अब अगला सवाल इधर सुनिए भाई, सभी लोग हमारी बात सुनो। देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूं वो चीज आपको एकदम अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं सेव करते हैं और ढंग से पढ़ाई नहीं करते, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। देखिए अगला जो सवाल लिखा है उसमें क्या लिखा है? लिखा गिवन में लिखा है, देखो गिवन में यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि पीबी बराबर लिखा है 0.35 लिखा है, और आगे क्या लिखा? पी ब्रैकेट में लिखा ए या को हम इंग्लिश में बोलते हैं और, ओ आर, क्या बोलते हैं? और बी, इसीलिए बीच में इंग्लिश डाल दिया या की जगह पे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वो समझ जाएं। ए और बी इसको बोलते है लिखा। ये कितना लिखा बताओ जल्दी से? 0.85 लिखा है। अगला लिखा है पी ए और को हम लोग बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं? एंड बी। ठीक, ये वैल्यू लिखा है 0.15 लिखा है। तो ठीक है, कह रहा है इतना लिखा है, तो टू फाइंड आपको निकालना क्या है? पी ए की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी ए की वैल्यू निकालना है। ठीक, निकालो जल्दी जल्दी फटाफट। कितने लोगों को ये नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है? तो बड़ी अच्छी बात है यार, हमों का आ रहा है। जल्दी जल्दी लगाओ। जल्दी जल्दी, वो भी स्पीड में लगाओगे तब मानेंगे। चलिए अच्छा हम लगा देते हैं। वही तो हमारे पास नहीं है यार। आंसर कितना आया? देखिए मैं आपको बता दूं, या का मतलब होता है, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये क्लास 11th में आप पहले लेसन में पढ़ चुके हो। तो इधर सुनो पहले, यहां पर क्या लिखा है? पी ए की वैल्यू बताना है आपको। किसकी बताना है? पी ए की। तो चाहे आप लिखो ए, इसी को मैं ये भी लिख सकते हैं, देखो पी ए यूनियन बी भी इसी को कहते हैं। या का मतलब यूनियन होता है, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। चाहे या लिखा चाहे आर, इसकी जगह पे क्या लिखा रहेगा? यूनियन। एंड लिखा हो चाहे और लिखा हो, इसकी जगह क्या होता है? इंटरसेक्शन। यार नहीं समझ में आया क्या? चाहे और लिखा हो तब भी इंटरसेक्शन इसकी जगह लिखोगे, और चाहे एंड लिखा हो तब भी इसकी जगह इंटरसेक्शन ही लिखोगे। बोलो समझ में आया?
अब एक फार्मूला होता है, अभी हम जानते हैं, हम जानत हैं कि तुम घर में नहीं पढ़ते हो, वी नो दैट। देखा था इधर देखो, पी ए पहले कौन लोग है बताओ, यूनियन लोग है कि इंटरसेक्शन? डिसाइड करो। यूनियन, तो पी ए यूनियन बी लगा दो फार्मूला इसमें, तर 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 तर, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये सामने फार्मूला लगा है, पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या है बताओ, कहाँ है ये सबसे ऊपर? 0.85 ये बोलो भाई। पी एक वैल्यू नहीं पता, काहे नहीं पता है, क्या करते रहो घर में? पी बी वैल्यू, पी बी कहाँ है? ये सबसे ऊपर लिखा है 0.35 माइनस ये किस, इसकी वैल्यू 0. समझ आया? अब 0.85 तो ही है, यहाँ पी ए भी लिखा है, और इसमें से इसको घटाओ, 5 से 5 जाएगा 0, और इसमें से जाएगा क्या बचेगा 2, 20 आ गया ना, इसको इधर लेके चले आओ, तो 0.85 माइनस 0.20 इक्वल टू पी ए, इससे जाएगा 0, इससे जाएगा तो 6 बचेगा। कहो कहाँ बता रहे हो भैया तुम तो, इन्होंने गलत बताया था या ना, वो हमारे कलम ने गलती कर दिया था, कलम ने गलती कर दी, मैं क्या करूं? पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? बताओ इसको मारे वाले कहो मिस्टर। अरे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सभी लोग ध्यान देके अगर पढ़ाई करोगे तो ये चैप्टर खूब अच्छे से तैयार करा दूंगा, ठीक है? बस ध्यान दो, बस अकेले क्या दोगे? ध्यान नहीं, ध्यान। हाँ सही बताइए। चलो अगला एक काम करो, सुनो, अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग जरा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो लगाएगा वो आगे जाएगा, जो नहीं लगाएगा वो सोता रह जाएगा। सुनो, एक सवाल लिखा है, पहले हिंदी में बोल दे रहा हूं, पहले समझ लो। लिखा है, एक पासे की फेंक में परिणाम विषम संख्या आती है, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस रिजल्ट कम्स इन ऑड नंबर। ठीक है, जो रिजल्ट आती है वो क्या आती है? ऑड नंबर। और इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, और ये इसके अभाज्य होने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। हाँ, ऑड नंबर में इसका रिजल्ट आएगा, और प्राइम नंबर में इसकी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कह रहा है जब ये आ जाए तब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो एक चीज यहां पर क्या 1/2 ये कहा तो बोल दो अपने आप। देखिए हमारी बात समझो पहले, कितना अभी चेक कर लेता हूं ना। देखो पहले हमारी बात समझो, जैसे आप किसी पासे को फेंकते हो, डाइस को, तो डाइस पे क्या आता बताओ? ये तो 1 आएगा, ये तो 2 आएगा, ये तो 3 आएगा, ये तो 4 आएगा, 5 आएगा, ये तो 6 आएगा। तो यहां पर लिख सकते हो क्या, लिखित में करना तो इसे लिख सकते हो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस इन 1 थ्रो ऑफ, थ्रो की स्पेलिंग THROW होता है ना? हाँ, थ्रो माने फेंकना। तो फेंकने की अंग्रेजी क्या होती है बताओ? तो फिर तो देखिए, लेट एस बी द सैंपल स्पेस इन 1 थ्रो ऑफ अ डाइस। ठीक, एक बार फेंका गया तो
क्लियर हुआ? इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं, सर इंग्लिश में लिखे हिंदी में। पासे की एक फेंक में या ऐसे लिख दो, माना, इसको काट दे, सबसे इजी लिख देता हूं, माना पासे की फेंक में एस प्रतिदर्श समष्टि है। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रहा होगा, प्रतिदर्श समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये समष्टि होता क्या है, ये सैंपल स्पेस क्या है? तो आपको गुरुजी कक्षा 10 में पढ़ाएंगे, कक्षा 11 में पढ़ाएंगे, कहेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है, अगर उस एक्सपेरिमेंट को सेट के फॉर्म में लिख दे तो सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे आप समझो, जैसे सिक्का उछाला गया तो क्या आया? हेड आएगा, या तो ये क्या है? हेड और टेल आना क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है ना। आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया? परीक्षण किया है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो हेड आया तो टेल आया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं? हाँ, प्रतिदर्श सैंपल स्पेस कहने लगते हैं। जैसे अच्छा बताओ, जैसे पासे के बारे में हो रही बात, तो पासे में एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो? जैसे उछालोगे तो क्या आ सकता है बताओ? एक आ सकता है, और क्या आ सकता है? ठीक, 2 आ सकता है, देखो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये मैंने क्या किया? और चलो इस एक्सपेरिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट के फॉर्म में लिखने के लिए इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट ही लगा देंगे। सेट के फॉर्म में हो गए, ये क्या बन गया? सेट बन गया। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बन गया? और जैसे सेट बना इसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिदर्श। इसीलिए हमारा इसको हम ऐसे लिख देंगे, प्रतिदर्श समष्टि हो गया। ये क्या हो गया? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस हो गया। ये नहीं समझ आ रहा क्या? जैसे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसी एक्सपेरिमेंट को हम सेट के रूप में लिख दें तो तुरंत तो क्या बन जाता है? हाँ, सैंपल स्पेस बन जाता है। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रहा होगा, भाई देखो ये ब्रैकेट ही सेट कहलाता है। आपको जब सेट पढ़ाया गया होगा तो आपको बताएगा ये छोटा ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सेट है कि नहीं? इसको सेट बोला भी जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखो टोटल कितने नंबर हैं, गिनती मारो। तो NS बराबर 6 आ गया। तो माने जो हमने जो परीक्षण किया है टोटल, वो कितना परीक्षण किया है? 6 परीक्षण किया है। कितना बार परीक्षण हुआ? 6 हमको परीक्षण में आउटकम हमको मिला है। परीक्षण में कितने आउटकम मिले हमको? 6 आउटकम। अब E1 बराबर इसमें मानते हैं, E1 बराबर E1 बराबर इसमें क्या लिखा है? पहले क्या लिखा देखो, इसमें लिखा है कि पासा जब फेंका जाता है तो परिणाम में विषम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? विषम संख्या। तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, E1 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। एन ऑड लिखा जाए कि ऑड लिखा जाए? एन ऑड नंबर, ठीक है। अब यहां पर हिंदी में लिखना हो तो लिख लो, एक विषम संख्या प्राप्त होने की घटना। विषम संख्या प्राप्त होने की घटना लिख दिया ना हमने दोनों। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है बताओ? अच्छा पहले एम देखो विषम संख्या कौन है? ऑड नंबर कौन है? 1 3 5, ये ऑड नंबर है ना। अगर इसमें टोटल नंबर निकाला है तो कितने होंगे बताओ? अच्छा यहां हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? 3 ऑड नंबर हो जाएंगे। हो गए ना ऑड नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, या बराबर इसको निकालते हैं E2 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग
इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ प्राइम, इधर देखो भैया, इधर देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम, प्राइम नंबर कौन होते हैं? विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन इज नोन एज प्राइम नंबर। जो नंबर स्वयं से और एक से कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है? 2 होती है। 1 तो 1 से ही कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। प्राइम होने के लिए 2 नंबर से कटना चाहिए। तो यहां पर हिंदी में लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। तो यहां पर E2 बराबर कौन कौन सी है बताओ? इसमें अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है, 5 है कि नहीं? 5 बताओ। फिर अब इसमें अगर हम बात करें कितने पद हैं इसमें बताओ? यानी 2 3। अब इसमें देखिए इधर सुनो, E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे। दोनों में कॉमन कौन है बताओ? E1 और E2 में कौन कॉमन है? 3 और 5 कौन कॉमन है कि नहीं? तो यान E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या देगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, इधर ध्यान दो पहले सभी लोग। यहां पर किसकी प्रायिकता पूछ रहा है बताओ? अभाज्य की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? अभाज्य की प्रायिकता पूछ रहा है ना। तो यहां लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबाबिलिटी, अभीष्ट, हिंदी में भी लिख रहा हूं, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता किसकी प्रायिकता पूछ रहा है बताओ? अच्छा, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? अभाज्य वाले। अभाज्य कौन है? E2 है ना। अभाज्य कौन है? तो E2 की प्रायिकता पूछ रहा है। जब क्या पता हो, किसके बारे में पता हो बताओ? E1 के बारे में पता हो। तो कह रहा है इसमें, कह रहा अभाज्य की प्रायिकता माने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। जब आपको ये पता हो, किसके बारे में पता हो? E1 के बारे में पता हो। नहीं सर, कितने लोग समझ आ रहा है बताओ जरा एक बार? आ रहा है। अब इधर देखो, पहले इसका फार्मूला बनाओ जरा। क्या बनाओगे बताओ? फार्मूला क्या बनता है इसको बताओ? E2 इंटरसेक्शन अपॉन P1। हमको किसकी आवश्यकता है बताओ? अच्छा जल्दी से, इतनी की आवश्यकता है ना। तो चलो इतनी वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर। तो हमको किसकी वैल्यू पहले पता चाहिए बताओ? इसलिए P1 E2 इंटरसेक्शन इसकी चाहिए ना। तो देखिए, आपको कक्षा 10 में भी सिखाया गया होगा, ना सिखाया होगा तो यहां सीख लो पहले। देखिए यहां पर P के फॉर्म में है, तो तुरंत इसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए? N के फॉर्म में। और जैसे N के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे NS लिख उठता है। याद कर लीजिए कैसे। जैसे P के फॉर्म में है, जैसे हमने इसको N बना दिया। क्या बना दिया? N बना दिया। तो नीचे कौन लिख उठेगा अपने आप से? NS लिख उठेगा। जैसे में आया क्या? जैसे P के फॉर्म से जैसे N ले जाएंगे, तुरंत नीचे NS लिख उठता है। याद रखिए। तो इसकी वैल्यू कितना दिया बताओ? ये ऊपर लिखा 2 लिखा है ना। और नीचे NS की वैल्यू काटेंगे नहीं से पड़ा रहने देंगे। ठीक है। अगला देखो, यहां पर किसकी और आवश्यकता है मुझे बताओ? P1 की आवश्यकता है। तो हम P1 लिखेंगे यहां पर। अच्छा जरा मुझे बताओ, अब ये किसके फॉर्म में? P के फॉर्म में है ना। ये किसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे? N के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करेंगे? N के। तो पहले इसको क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? P(N)(E1) अपॉन NS। हो गया नहीं हो गया? देखिए E1 में था, देखिए P के साथ E1 था, मैंने इसको N के साथ कर दिया। और जैसे N के साथ किया, नीचे NS लिख उठा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आगे बताइए, N E1 की वैल्यू कितना दिया है? देखो 3, और नीचे कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये वैल्यू केवल यहां रख दीजिए। तो बताओ इसकी वैल्यू कितना निकला बताओ? 2/6। कितना निकला है? और नीचे कितना निकला है? 3/6। तो 6 से कट गया, कितना बचा? तो 2/3 आपका आंसर आ गया। क्या गया? 2/3 आंसर आ गया। एक चीज यहां पर और समझिए जरा। जैसे कहीं लिखा PA, इधर देखो बेटा PA लिखा है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? पहले क्या लिखोगे? NA/NS। समझ में नहीं आ रहा क्या? PA लिखा तो क्या लिखोगे? NA/NS। PB लिखा तो क्या लिखोगे? NB/NS। PC लिखा तो क्या लिखोगे? और P रायबरेली लिखा है तो N रायबरेली अपॉन। समझ में नहीं आ रहा क्या?
आनस नहीं एनएस नहीं भाग यही तुरंत करवरते। हाँ महात्मा गांधी भाग यही तो तुमको मजबूर करी फिर नमो छोड़ा न पो। ये कौन सा सवाल हम बता रहे थे आपको? हाँ ठीक है, सब बता दिए भैया। देखिए इसका पहला बता दे, दूसरा बता दे, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 नंबर भी नहीं बताओ, 6 नंबर को बता दे अभी। एक चीज और देखो इधर, पहले आपको जानकारी है, पहले मिटा दे रहा हूं, मिटा इसको। देखो ये हाथ गया, यहां पहुंच गया। बहुत ताकत हमारे पास है यार, आओगा? हाँ इधर देखो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करा दी ना पढ़ाई की तरह। माने पढ़ाई ना हम तुमको टपिका पे है यार। पहले बताओ, एक बार सिक्का उछालते हैं तो क्या था बताओ? हेड या तो टेल। तो इसे बताओ कितने आउटकम हो गए? 2। अगर कोई पूछे सिक्का एक बार उछाला गया, इसके आउटकम कितने होंगे तो क्या बताओगे? कौन कौन? और अगर 2 बार उछाला गया तो बताओ क्या बोलोगे? कौन कौन? अरे कह रहे चारों ज्यादा हुई, यही लेकर इधर देखो। जब ना पता हो तो इधर ध्यान दो। पहले देखिए इधर सुनो, जैसे कहा कि 2 बार उछाला गया तो इसमें भी 2 निकाल दो और इसमें से भी 2 निकाल दो इसे। ठीक, जो यहां लिखा वही उतार दो, यहां पर, यहां भी उतार दो। टेल लिखा, टेल उतार दो, यहां भी टेल। समझ में आ गया नहीं आ गया? अपने मन से एक के सामने क्या लगाओगे? हेड, और एक के सामने टेल, एक के सामने हेड, अपने मन से एक के सामने टेल। तो जब सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो जो आउटकम निकल के आते हैं कौन कौन आते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा वाला नहीं, तो वही कह रहा हूं, जब 3 बार उछालोगे फिर इसको बढ़ा दोगे आगे। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? क्या है बता दो अभी, सही से बताना मुझसे। अब इधर सुनो, इसको मिटा दे इधर। अच्छा ठीक, तो इधर देखो, पहले इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा, जो लिखा वही उतारो। हेड हेड, यहां भी हेड हेड। अरे जो लिखा चाचा वही उतार लियो। हाँ यहां का उतरिए बताओ। और यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अरे भाई टीटी बोल दो, क्या है? और यहां पर ठीक। अब बताओ एक के सामने क्या लगाओगे? हेड, फिर टेल, फिर 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 ये क्या लिख दिया? टी। नहीं समझेगा? अब देखो जब 3 बार उछाला जाएगा तो जो आउटकम होंगे ये होंगे। लोग इसको याद करते हैं, तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करोगे क्या? इसका तो बनाने में पासे का बघेल याद करोगी? देखो 8 बने, देख लो। तो कब कोई पूछे 8 कौन कौन से हैं तो बता दे भैया। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। ठीक है, ऐसे ऐसे बता दोगे। नहीं समझ में आ गया? अब कोई कहे 4 बार उछाला गया, फिर निकाल दो इसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसी तरह बढ़ाते रहो जब तक इच्छा कहे तब तक लगाते रहो। प्रेम से गाना गाते रहो और सवाल लगाते रहो। ठीक है, समझ में नहीं आएगा? एक तो ये हो गया। अब आपसे कोई पूछता है, अब देखिए इसी तरह मैं बात करता हूं। पहले बताओ, एक होता है क्वाइन। क्या होता है? क्वाइन। एक ट्रिक याद रखे रहो, 11। क्या ट्रिक है? अच्छा एक बार उछाला जाता है तो कितना आता है आउटकम बताओ? 2। 2 बार उछाला जाता तो कितना आया? 3 बार उछाला गया कितना आ गया? 4 बार उछाला गया कितना आएगा? नीचे ही लिखा रहे ना। चलो सिक्का मान लीजिए 1 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? 1 बार। तो क्या आएगा? तो यही 11 लिख दो। 1 बार उछाला गया 11 का और 1 मतलब 11। अब एक जगह लिख दो, इसे लिख दो। समझो, पहले सुनते रहो मैं बात, बहुत इतनी बात बता रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो, जैसे कोई पूछे तो यहां पर देखिए, आपसे कोई ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे केवल इतना पूछेगा। अब यहां पर देखो, अपने मन से क्या लिखोगे? हेड लिख दो यहां पर, और यहां लिखो 01। क्या लिखोगे?
ठीक है, कोई हेड ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी, नीचे तो आपको देखिए एक बार उछालेगा नीचे 2 लिखा देगा, वो तो क्लियर है ना। अब जैसे कोई का एक को हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2 हो गया। ठीक, अगर पूछे एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तब भी 1/2 होगा। कोई हेड ना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अरे 0 लिखा है मतलब एक को हेड नहीं आया, तो 0 का मतलब एक को हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसी तरह टेल के लिए पूछे तो पीछे से लिख दो इसी को, 0 1 लिख दो, इधर 3 लिख दो। आपको कोई पूछे कि कोई टेल ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 टेल आने की, अब कोई कहता है कि मैं 2 बार उछालूंगा, तो 11 पावर 2 लिख दो। 11 पावर 2 का मतलब 121। अब हेड के लिए बात कर रहा है, हेड के लिए तो यहां से फिर से वही करेंगे 0 1 2, जैसे हमारे लिखी रही ने, और आगे तक नंबर होता 0 1 2 3 हो जाता। अब जैसे कोई पूछ रहा अगर 2 बार उछाला गया तो 4 लिखा जाएगा, वो नीचे कितना लिखा जाएगा? 4 ना, ये तो फिक्स है ना नीचे वाला। जैसे कोई कहे एक को हेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4 ना, और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी समझ नहीं है क्या? अच्छा टेल कहे तो पीछे से लिखोगे, टेल कहता है तो पीछे से 0 1 2। कोई कह रहा एक को टेल ना है इसकी प्रोबेबिलिटी, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, समझ आया? अगर मान लीजिए 3 बार उछाल दिया गया, 3 बार उछाल दिया गया तो कितना देगा? 13 31 होता है ना, कितना होता है? चलो इसमें भी लिखो, हेड के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे? फिर लिखो 0 1 2 3 और नीचे 8 लिखा रहेगा ना। अब एक को हेड नाम है उसकी प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की, 2 हेड आने की, 3 हेड आने की, समझ में नहीं आएगा? अगर टेल के लिए पूछता है तो कहां से लिखेंगे? पीछे से, यहां से टी टेल, पीछे से टी, 0 1 2 3। एक को टेल ना है उसकी प्रोबेबिलिटी, एक टेल पाने की, ये 2 टेल आने की और तीनों टेल आने की। कितने लोगों को समझ में आ गया? पहले तो अब 4 बार उछाल दिया गया, अब इसको देखो 1331 है और एक 11 गुना कर दो तो 11 का नाम 11, 11 3 33, 33 1 34 ना, और 11 3 33 है, कहाँ 37 हुई थी तुमका? ये गुण, हाँ अरे तो फिर 37 कहाँ हो जाएगी? 36 हुई ना, और 11 का नाम 11, ये हो गया। गुणा करो, 11 को 3 बार गुणा करो, जल्दी जल्दी फटाफट करो। कितना है? 11 को 3 बार गुणा करो, 4 बार, 4 बार। अरे ठीक है, एक बार कर देता हूं, कुछ जने जो नाम में गड़बड़ करता है। एक जने 5 बार गुणा करो, हो गया भाई? 14641 होगा। चलिए देखिए इसमें, अब आपसे नीचे कितना लिखा रहेगा बताओ? 4 बार उछाला गया ना, कई बार हुआ? 4 बार, तो नीचे 16 रहेगा। अब इसमें हेड के लिए पूछ रहा है तो नीचे हेड लिखो और 0 1 2 3 4 लिख दो। अब बताओ एक को हेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एक हेड आने की, 2 हेड आने की, 3 हेड आने की, 2 हेड आने की, 6/16, और 3 हेड आने की, 4 हेड आने की। नहीं समझ में आएगा? कितने लोग समझ गए बताओ? ये शॉर्टकट है, इसे निकाल भी लोगे, चेक भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर टेल पूछेगा तो पीछे से, ठीक? नहीं समझ में आया? और आगे बता दें, छुट्टी कर दें, खुश हो? ठीक है। तो अब जो लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर देंगे? बच्चे कह रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अंगूठे से अपने। मान लो अंगूठा ना काम करे तो ऐसे वाले से दिए ना, इस वाले से कर दीजिएगा, ठीक है? अंगूठा अनपढ़ लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है टच करते हैं। चलिए ठीक है।